बनाने के लिए यहाँ पे जाएंगे, डबल क्लिक, मैं क्लिप्स ले लेता हूँ जिसके मुझे प्रॉक्सीज बनाना है। तो कुछ क्लिप्स मैं ले लूँगा। कौन से लूँ? पूरा डाटा भी ले चलेगा सर? पूरा डेटा लिया तो टाइम लगेगा मेरे को दिखाने के लिए, थोड़ा सा ये करना है ना आपको तुरंत। नहीं हमको हाँ हाँ, पूरा भी लिया तो चलेगा। तो सवेरे काम कर सकते हो। हाँ, रात में लगा दो, सवेरे काम कर सकते हो। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, लेकिन आपके पीसी के ऊपर है। अगर देखो अभी मैंने इतने क्लिप्स लिए हैं, मुझे इसको प्रॉक्सी बनाना है। ओके, तो ये क्लिप कहाँ से ली है ये भी ध्यान रखो, क्योंकि वहाँ उसके बाजू में एक फोल्डर बनने वाला है जो मैं दिखाने वाला हूँ तुमको, ठीक है? प्रॉक्सी का यहाँ पे बनेगा, वो मैं बता दूंगा आपको कि कहाँ है वो, ठीक है? बैच डेटा में मॉडल शूट, ठीक है। चलो, तो अभी कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद जितना भी हमारा प्रॉक्सी करने का है, कंट्रोल ए करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉक्सी में जाएंगे। प्रॉक्सी में जाने के बाद क्रिएट प्रॉक्सीज, ये सेटिंग रहेगी। प्रोग्रेस आइकॉन हमारा हमेशा रहेगा, ओके करेंगे। प्रॉक्सी होना चालू हो गया। हाँ, अभी कैसा होगा, रुको, मीडिया इंकोडर फिर से ओपन होगा। अभी हमारा एक एक्सपोर्ट चल रहा है, उसे हम रुका देंगे और इसको प्रॉक्सी करने के लिए तैयार कर देंगे, ठीक है? जो यूट्यूब का वीडियो है उसे एक्सपोर्ट करना रुका देंगे आप, ठीक है? ये देखो मीडिया इंकोडर में ये सारी क्लिप्स चली गई। अब मैं क्या करूँगा, ऑलरेडी चली गई, ये ओपन था इसलिए वो ओपन हुआ नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इसे स्टॉप कर देता हूँ। जो अपना काम चालू है, अगर आपको किसी को अर्जेंट देना है तो आप ऐसा भी प्रोजेक्ट्स को स्टॉप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉज कर देंगे। अब देखो ऑटोमेटिकली ये दूसरी क्लिप जो है ना हमारे प्रॉक्सी वाले, वो स्टार्ट हो जाएगी रेंडर करने के लिए। वेट, अभी रुको, थोड़ा टाइम लगेगा इसको, या फिर मैं रेंडर करना शुरू कर दूँ। अरे यार ये पॉज, इसको निकालना ही पड़ेगा। चलो ये निकाल लेते हैं, बाद में करेंगे उसको। अरे यार मैंने तो डिलीट भी कर दिया। डाटा बहुत बड़ा है इसलिए हो रहा है। अगर कोई आपको स्टॉप करना है तो यहाँ पे ये स्टॉप वाला बटन दबाओ, नो करो, इसके बाद में आगे वाले अपने ऑटोमेटिक चालू हो जाएंगे। देखो ये चालू हो गए। ये अपने फाइल प्रॉक्सी होना चालू हो। हाँ, अभी ये प्रॉक्सी कहाँ जाएगी दिखाओ तो। ऊपर भी देख सकते हो ना, जहाँ पे एडिट चलता है, वहाँ पे कर सकते हो आप। देखो अब मैं वीडियोस में गया, M4M में गया, जहाँ से उठाया था मैंने, वहाँ पे एक फोल्डर बनेगा प्रॉक्सीज बोल के, ठीक है? ओके, अब देखो प्रॉक्सी का नाम, अपना जो फाइल नेम रहेगा वो प्रॉक्सी का नाम रहेगा, हाँ, और उसके आगे प्रॉक्सी लिखा हुआ रहेगा। तो देखो प्रॉक्सी क्या है, एक छोटा वर्जन है। अभी ये फाइल देखते हैं 27 28, कन्वर्ट कर लेता हूँ। हाँ 27 थी, सॉरी 7288 कितना MB का है, 39 MB का ये प्रॉक्सी है। अभी यही देखते हैं हम, 7288 का है इधर, ये कितने MB का है, 201 MB का, राइट? तो मेरे को बताओ कितना कम होगा, बराबर है, क्वार्टर के आसपास कम है, 80 to 90% कम हुआ है। चलो, तो अपन क्या करेंगे, अभी ये सारे प्रॉक्सी होने देंगे, या फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे आए और डायरेक्ट आप यहाँ पे देखो, ये आइकॉन पहले नहीं रहता था, अभी इसने क्या बोल दिया कि भाई इतने तो मेरे प्रॉक्सी बना दिए तुम्हारे। कौन सा आइकॉन, मैं बताता हूँ तुमको। ये आइकॉन था क्या पहले, ऐसा कुछ आता था क्या पहले, आज तक एडिट किया आपने? तो अभी ये क्या बोल रहा है कि भाई इसका प्रॉक्सी कर दिया हमने, चलो ओके। अभी हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, मॉडिफाई इंटरप्रेट फुटेज 25, कलर में जाके लट डाल देते हैं, ओके करते हैं, और राइट क्लिक करके उसको न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप कर देते हैं। अब देखो क्या होगा, जूम करूंगा, अब मुझे प्रॉक्सी यहाँ पे टर्न ऑन करना है। प्रॉक्सी तो बन चुकी है, इसकी भी प्रॉक्सी बन गई, बराबर है, लेकिन यहाँ पे टर्न ऑन नहीं हुआ ना, मेरा प्रॉक्सी का आइकॉन आ रहा नहीं है। तो यहाँ पे जाएंगे, देखो याद रखो, यहाँ पे ये बटन जब तक आप ऐड करोगे नहीं प्रॉक्सी का, जब तक ये प्रॉक्सी आएगा नहीं, यहाँ से ही आपको प्रॉक्सी का ये बटन यहाँ पे लेके आना पड़ता है। तो यहाँ से लेंगे
और इसे यहाँ पे लेके आता हूँ मैं ऐसा। ओके चलो, तो अभी कहीं पे भी ले सकता हूँ मैं, इधर इधर भी इसको खिसका सकता हूँ। ये ऐसे करके मैं इधर खिसका लेता हूँ जहाँ पे मेरे को ज़रूरत है। ओके प्रॉक्सी का बटन ये जहाँ पे ये सिंबल हो हाँ गया हाँ वहाँ पे। हाँ। जैसे ही क्लिप पे क्लिक करेंगे तो अभी हमारा प्रॉक्सी इनेबल हो गया है। ये क्लिप हुई कि नहीं प्रॉक्सी है, देखो यहाँ पे प्रॉक्सी का ये दिख रहा है, दिखाओ, ओके ओके। समझ में आ रहा है, ये प्रॉक्सी दिख रहा है। हाँ ओके चलो, अभी कंटिन्यू जैसे जैसे एडिट करते हो वैसा। हाँ। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई, हम इंटरप्रेट जो फुटेज करती है वो प्रॉक्सी ने नहीं लिया है। प्रॉक्सी ने क्या किया है, ओरिजिनल फुटेज लिया है। करते रहिए समझ में आया। देखो अभी रुक गए, अपना ये ओरिजिनल है ना, नीचे कौन सा प्ले हो रहा है, नीचे अपना प्रॉक्सी अगर बंद करूंगा तो कौन सा प्ले हो रहा है, इंटरप्रेट वाला, समझ रहे हो, इंटरप्रेट वाला ओरिजिनल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें ऐसा नहीं चाहिए ना रुकने का, तो हम एडिट कैसे कर पाएंगे, राइट। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, इसको ये डिलीट कर देंगे और यहाँ पे जाके कंट्रोल ए करके इंटरप्रेट फुटेज निकाल देंगे। पहले तो इंटरप्रेट फुटेज रखेंगे नहीं इसको। अब इसका दूसरा तरीका है, यूज फ्रेम 100 कर देंगे। दूसरा तरीका है राइट क्लिक, स्पीड एंड ड्यूरेशन पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, हाँ अभी मेरा 100 FPS था, मुझे 25 FPS करना है, तो मतलब मुझे कितना परसेंटेज करना पड़ेगा, यहाँ पे 25 लिखना पड़ेगा। 100 है ना यहाँ पे, तो 25 लिखना पड़ेगा। अगर आपका 50 है तो आपको 50 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आधा करना पड़ेगा उसका 25 से ये लाने के लिए। मैं इसको कर दूंगा। अभी होगा मेरा स्लो मोशन, मैं राइट क्लिक करके न्यू सीक्वेंस पर क्लिक कर लेता हूँ। देखो अभी ये प्रॉपर चलेगा प्रॉक्सी के साथ, ठीक है। अभी आप एडिट करो, अभी देखो यहाँ पे क्वालिटी भी लॉस हो रहा है, देखो हो रहा है कि नहीं, क्वालिटी बराबर नहीं दिख रहा है ना। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने उसे प्रॉक्सी करवाया ना। अब जैसे मैं बंद करूंगा तो हमें प्रॉपर दिखेगा, राइट। एडिटिंग के टाइम पर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एडिट कर लो, सब कर लो, और एक्सपोर्ट करो। करने के टाइम में जब कलर ग्रेडिंग करना है आपको तब बंद कर दो, क्योंकि कलर ग्रेडिंग में बस आप ऐसा करोगे ना, फुटेज को प्ले नहीं करोगे ना, और फिर एक जगह पे लाके कलर ग्रेडिंग करोगे, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। एक जगह पे जो पहली बार कलर ग्रेडिंग करोगे, जब आप पूरा ओपन कर लेना उसको, ठीक है, HD रखने का, ठीक है। चलो ये होगा, अभी हमारा प्रॉक्सी चल रहा है। अगर मैं इसे एक्सपोर्ट करता हूँ तो क्या होगा, हमारा फुटेज ओरिजिनल वो पुल करेगा, ठीक है। क्या करेगा, ओरिजिनल। ये चालू रहो या बंद रहो, लोग बोलते हैं इसे बंद करना पड़ता है, कोई ज़रूरत नहीं है। एडोब के ऑफिशियल वेबसाइट पे है, क्लियर मेंशन किया है कि आपका चालू रहो बंद रहो प्रॉक्सी, ऑटोमेटिकली आपका जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपका ओरिजिनल फाइल से एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। चलो, तो हम क्या करते हैं, एक दो क्लिप्स एक्सपोर्ट करके देखते हैं। यहाँ पे कलर ग्रेडिंग करता हूँ मैं, ऐसा कलर ग्रेडिंग करता हूँ कि भाई हमें पता चले कि यही क्लिप हमारी हुई है करके, ऐसा कुछ कर देता हूँ, मतलब थोड़ा ब्लू कर देता हूँ। और ये क्लिप को हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये अकेले क्लिप को एक्सपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इनकेस आपको अकेले क्लिप को एक्सपोर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, IO दबाना पड़ेगा, जितना क्लिप है उतना IO, या फिर जो सिलेक्टेड क्लिप है उस पर X दबा दो। जितना भी आप सिलेक्शन करोगे उसमें ऑटोमेटिक X दबाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका IO पॉइंट आ जाएगा। देखो अगर मुझे ये 3-4 क्लिप लेना है, लास्ट वाली मैंने सेलेक्ट कर लिया और X दबा दिया, अभी ये Alt X से मैं निकाल रहा हूँ, फिर से X दबा रहा हूँ, नहीं एक क्लिप के लिए ये रहेगा। और देखो मार्क सिलेक्शन पे जो ये बटन है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, देखो यहाँ पे इसका ये मार्कर ये है ना, ये क्योंकि मैं करता नहीं हूँ यूजुअली ऐसा, तो इसलिए मेरे को याद नहीं है इसका, ठीक है। समझ में आया, कौन सा, उसको बटन दबाए तो IO जितना सिलेक्शन है उतना आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो, तो मैं इसे एक्सपोर्ट करता हूँ, देखते हैं अपन, कंट्रोल M करते हैं, क्या करेंगे, मैच एडप्टिव हाई बिट रेट, यूज रेंडर, ये, और इसको 30 करते हैं, ठीक है। यस, ये 4K में है तो 60 करते हैं, 30 करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है।
तो आपका ओरिजिनल फुटेज आएगा। यस बॉस। अकेला तू लेने गया था क्या रात हजारो फोटोंमधनं काही बेस्ट शॉट्स सिलेक्ट करणं अवघड वाटते का? मग ही लाईटरूमची मेथड नक्की ट्राय करा. सगळ्यात पहिलं तुमचे सर्व फोटोज हे लाईटरूमच्या लायब्ररीमध्ये इम्पोर्ट करा. इम्पोर्ट केल्यानंतर लायब्ररी मोडमध्ये असताना ई प्रेस करा. ई प्रेस केल्याने तुमचे फोटो हे बिग साईजमध्ये दिसतील, जेणेकरून तुम्हाला फोटो सिलेक्शन करताना काही त्रास होणार नाही. आता हे सगळे रॉ फोटोज इम्पोर्ट केल्यानंतर सगळ्यात मेन पार्ट येतो ते म्हणजे सिलेक्शन. आता हे सिलेक्शन करताना आपण त्यांना फ्लॅगिंग करणार आहोत. आता फ्लॅगिंग कसं करायचं? तर पी ने फ्लॅग येतो आणि यू ने अनफ्लॅग होतो. तुम्हाला जो बेस्ट फोटो वाटतोय त्याला पी दाबा आणि ॲरोने प्रत्येक फोटो पुढे 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 बघत राहा आणि जो फोटो तुम्हाला आवडतो त्याला पी दाबत राहा आणि जो फोटो रिजेक्ट करायचा आहे त्याला एक्स दाबा. एक्स दाबल्याने तो फोटो रिजेक्ट होईल. असे सिलेक्ट करत करत तुम्ही पूर्ण सिलेक्शन करून घ्या आणि सगळ्यात शेवटी फिल्टर लावा आणि फिल्टरला फक्त फ्लॅग सिलेक्ट करा. फ्लॅग सिलेक्ट केल्याने तुमचे जे फ्लॅग केलेले फोटो ओके, मैं क्या करता हूँ, इसका रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, ये ओरिजिनली आएगा क्योंकि हमारा ये क्यों टाइम ले रहा है मालूम है? बरोबर क्यों टाइम ले रहा होगा रेकॉर्ड ना?